आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन के बाद न्याय प्रक्रिया संहिता के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। नए संशोधन के बाद अधिवक्ताओं एवं पुलिस प्रशासन को न्याय प्रक्रिया संहिता के संबंध में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। रीवा के जिला न्यायालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से आए फॉरेंसिक एवं मेडिको लीगल एक्सपर्ट के द्वारा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने बताया कि नए संशोधन के बाद विभिन्न प्रकार की बारीकियों को बताने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस दौरान अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने त्योथर में एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद के संबंध में बताया कि यदि पुलिस प्रशासन एक पक्ष देख रहा है तो उसे दूसरी ओर भी निगाह दौड़ानी होगी। न्यायालय सभी के लिए है और जब न्याय करते वक्त कोई उसे अपना निजी मामला बना लेता है तो इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें से 2 दिन भोपाल से आए हुए फॉरेंसिक और मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेंद्र द्विवेदी का 2 दिन का व्याख्यान था। उनने प्रोजेक्टर से स्लाइड लगाकर 2 दिन लगातार फॉरेंसिक, मेडिको लीगल और नारकोटिक तीनों विषयों में पूरी गहराई के साथ अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद जो अभी 3 नए अधिनियम बने हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह में जो संशोधित 3 अधिनियम आए हैं, उसके लिए हमारे यहाँ जो सहायक अभियोजन अधिकारी हैं श्री सूरज प्रसाद पांडे, उनका उद्बोधन विषयवार 3 दिन तक चला। आज इस कार्यशाला का समापन किया गया। अपने दोनों अतिथियों का अधिवक्ता संघ जिला रीवा ने ससम्मान आज विदाई की और अधिवक्ता संघ की ओर से अधिवक्ताओं से निवेदन किया गया है कि अगर किसी विषय पर उनको कठिनाई जा रही है व्यवसाय करने में, तो अधिवक्ता संघ के सामने अपनी इच्छा प्रकट करें। अधिवक्ता संघ इस हेतु समय समय पर विधिक कार्यशाला का आयोजन करता रहेगा और विशेषज्ञों की तलाश करके और अपने अधिवक्ताओं की हर शंका का समाधान करेगा। ये कार्यशाला के संबंध में हो गया। दूसरा, भी हम लोगों ने एक दिन कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर 9 सूत्रीय मांगें उनके सामने रखी थी। उसमें विशेष रूप से हमने ये कहा था कि जो राजस्व के पदाधिकारी हैं वो समय पर न तो कोर्टों में बैठते हैं, न विधिवत सूचना देते हैं और न ही सुनवाई करते हैं, जिससे अधिवक्ता भी परेशान होते हैं और लगातार पक्षकार भी परेशान होते हैं। कलेक्टर ने उसमें गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। अभी तक सारी मांगों में मुझे लगता नहीं कि पूरी तरह पालन चालू हुआ है। अब हम एक दिन पुनः रिमाइंड करेंगे कलेक्टर जिला रीवा को। और राजस्व महाअभियान चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, इसलिए अभी हमने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला है कि इस कार्य माने हमारे ज्ञापन के अनुसार वो समयबद्ध न्यायालयों का संचालन करें। इस अभियान के समापन के साथ ही हम कलेक्टर से पुनः संपर्क करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमने 9 सूत्री मांगें आपके सामने रखी है उनको पूरी तरह पूरा किया जाए।
तीसरा, अभी क्योंथर के अधिवक्ता संघ के कुछ सदस्यों का और वहां के एसडीएम का विवाद हुआ। विवाद का मूल विषय ये था, एक गांव में 64 एकड़ जमीन थी जिसके 8 मालिक थे। 5 पक्षकारों ने आवेदन दिया और उनके नाम 8-8 एकड़ जमीन हो गई। 3 पक्षकारों ने आवेदन नहीं किया, इसलिए 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। उन 3 में से किसी एक ने उसके विरुद्ध अपील की एसडीएम के यहाँ। एसडीएम को उसमें विधिवत सुनवाई करना चाहिए, लेकिन एसडीएम उसमें न्यायालय बनने की जगह पक्षकार बन के काम कर रहे थे। उस प्रकरण में हर दूसरे या तीसरे दिन की वो तिथियां लगा रहे थे। जब पता लगाने का प्रयास किया गया तो पता ये चला कि जिस पक्षकार ने अपील की है उसके परिवार का एक लड़का मध्य प्रदेश के एक्साइज कमिश्नर की ससुराल में नौकरी करता है, रायपुर में। और एक्साइज कमिश्नर मध्य प्रदेश ने एसडीएम क्योंथर को फोन किया है कि इस प्रकरण में आपको अपील स्वीकार करनी। इसलिए एसडीएम क्योंथर स्वयं उसमें पार्टी बने हुए हैं। इसका दूसरा सबूत, पहला सबूत कि वो हर बार प्रकरण में केवल 2 दिन की डेट लगाते हैं, तीसरे दिन की लगाते ही नहीं। बाकी प्रकरणों में 3-3 महीने की तारीखें लगी है, लेकिन उस प्रकरण में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन की डेट लगती है। एक जो उसका पक्षकार है अपील का, उसको बुलाकर एसडीएम क्योंथर ने एक दिन एक न्यूज बनवाई। न्यूज उनके मित्र हैं, रीवा के रहने वाले हैं, और एसडीएम क्योंथर को ये नहीं मालूम था कि ये रीवा से के रहने वाले हैं। मृगेंद्र सिंह को व्हाट्सएप किया, मृगेंद्र सिंह जी को व्हाट्सएप किया कि आप ये अपने वहां से भोपाल से रिले कर रहे हैं। जो अपीलांट है, माने उस अपील में उसका रिस्पोंडेंट नंबर 1 का बेटा सतना में पत्रकार है, पुष्पेंद्र पांडे, आप सब जानते होंगे। मृगेंद्र सिंह उससे परिचित थे। तो जब उस व्हाट्सएप को उनने देखा, उनने पुष्पेंद्र को फोन किया। पुष्पेंद्र के पास उनने उस व्हाट्सएप को भेजा